हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशंस होता है ना। तो आते हैं हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। शुरुआत करने से पहले मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स अगर मैं बातें करूँ तो ये अपने आप में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ना। अब मैंने आपको बताया था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। अब अगर इसकी डिग्री 2 है तो इट हैज़ एट मोस्ट 2 जीरोज़। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। तो मैं मान लेता हूँ स्टूडेंट्स कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, आर जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ना। तो अगर अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज है ना, इसके जीरोज हैं, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनो। रिलेशन ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि सम ऑफ जीरोज हम कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जो होता है ना, ये इक्वल होता है माइनस बी अपॉन में ए के। बी क्या है जी, आप b को आसानी से बोल सकते हो कि इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो आप बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में a क्या है, तो ये है अपना कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सेकेंड रिलेशन ये होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर मैं बात ये करूँ कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है जी, है ना। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है जिसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों सी अपॉन में ए के। और यहाँ पे सी क्या है, सी इज़ द कांस्टेंट टर्म, एंड अगेन ए इज़ कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो दोनों रिलेशन है ये बड़ी काम की चीज़ है ना। इस पे बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता रहता है ना। सो दिस लेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल द स्टूडेंट्स। तो अगर मैं बातें करूँ यहाँ से कि अगर आपके पास कभी सम ऑफ जीरोज़ दिया हो और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया हो और आप चाहते हो कि मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिख दूँ, तो उसके लिए फार्मूला आप अप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक। अगर मैं पॉलिनोमियल्स लिखने की बातें करूं तो आप लिखोगे पी एक्स इज इक्वल टू, है ना, आप लिखोगे पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स, है ना, के इज़ द कांस्टेंट हियर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। आप इस वाले रिलेशन लगाओगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस बात को आप इस तरह के लिख सकते हो के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हो गया आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने का फार्मूला। जैसे मान लो स्टूडेंट्स कि आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा पॉलिनोमियल्स बनाऊं जिसको सॉल्व करने के बाद उसके जो जीरोज़ आए, एक जीरोज़ आए 2 और एक जीरोज़ आए 3, है ना। तो मान लीजिए कि अल्फ़ा 2 हो गया और बीटा कितना हो गया जी, 3 हो गया। तो आप बताओ इन दोनों का सम कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा। बोलोगे सर जी 2 + 3 5 होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा जी, तो आप बोलोगे 2 3 6 होगा। तो फिर उससे जो बनने वाला पॉलिनोमियल्स है ना, ये पॉलिनोमियल्स हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके का बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट है ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 रखेंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे, और ये हो जाएगा अपने पास x और प्लस ये 6 हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे ना, इस वाले को, और अगर सॉल्व करके इसका जीरोज़ फाइंड करें तो हमें मिलेगा एक x की वैल्यू मिलेगी 2 और अगले वाले दूसरे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, है ना। तो ये रिलेशन आप बेहतरीन तरीके से लर्न कर लीजिए। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सारी रिलेशंस के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।